गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज है हमारी पाइप एंड सिस्टम की क्लास 5 है ना। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। पाइप एंड सिस्टम की क्लास 5 है ना। आज हम पढ़ेंगे टाइप 3 और टाइप 4 हमारा बाकी है। बाकी के टाइप ऑलमोस्ट हम कवर अप कर चुके हैं, सिर्फ टाइप 3 और टाइप 4 बच रहा है। तो आज की क्लास में पाइप एंड सिस्टम में आपका कंप्लीट करवा दूंगा। फिर नेक्स्ट वाली क्लास में डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं प्लीज जल्द से जल्द आप लोग भेजें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी पाइप एंड सिस्टम की डाउट्स की होने वाली है। क्लियर है ना। डिस्कशन कॉलम में मैं बता चुका हूं कैसे आपको अपने डाउट शेयर करना है, प्रैक्टिस शीट वाले है ना। बाकी तो मैं करवा ही चुका हूं ऑलमोस्ट कई सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए टाइप 3 और टाइप 4 पे आते हैं ना। चलिए सबसे पहले आता हूं मैं टाइप 3 पर। ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चंस करते हैं, देन हम चलेंगे टाइप 4 पर। ठीक है, तो चलिए आ जाता हूं मैं टाइप 3 पर है ना। एक मिनट, मेन शीट है ना, क्लियरली सभी को विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं देखने में है ना। चलो ठीक है, तो आ जाता हूं मैं टाइप 3 पर। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप 3 क्वेश्चन लेता हूं। टाइप 3 किस टाइप के क्वेश्चन है टाइप 3 में, क्या फिजिकल सिचुएशन है जिसके ऊपर ये क्वेश्चंस बने, किस कहानी पर, किस एक्चुअल सिचुएशन पर ये क्वेश्चंस बने, वो सिचुएशन मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन को लेते हुए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए है ना। टाइप 3 मेन शीट का टाइप 3 है ना। चलो आते हैं टाइप 3 मेन शीट का। मेन शीट का टाइप 3 है ना, और क्वेश्चन नंबर 1 ही लेते हैं शायद है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो नल किसी टंकी को 4 तथा 8 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, परंतु शुरुआत से ही खराबी के कारण पहले से 1/2 तथा दूसरे से 1/4 पानी बहता है। खराबी दूर करने के बाद टैंक 2 मिनट में भर गया। खराबी कितनी देर बाद दूर की गई थी। ठीक है, आराम से पहले सुनो। दो नल है, दो नल को मैं मान ले रहा हूं ए और बी है ना। ए भरता है 4 मिनट में, क्लियर, और बी भरता है 8 मिनट में, ऐसा दिया है। ठीक भैया, तो 4 मिनट 8 मिनट को देखते हुए एलसीएम ले लो। सबसे पहले टैंक बना लो। तो टैंक कितने का माना हमने, 8 लीटर का। कितने का टैंक माना हमने, 8 लीटर का। 4 2 8 और 8 1 8, और भरने वाले हैं तो पॉजिटिवली ही वर्क कर रहे हैं ना। ठीक है, 4 2 8 और 8 1 8 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना। ये सिर्फ पहली लाइन है, सवाल की पहली लाइन। क्या लाइन, 2 taps A and B can fill a tank in 4 and 8 minutes respectively। दो नल किसी टंकी को 4 तथा 8 मिनट में भर सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम। दोनों को एक साथ खोला गया। ठीक है भैया, इस टैंक को भरने के लिए है ना, ध्यान देना क्या बोला जा रहा है सवाल में। इस 8 लीटर के टैंक को भरने के लिए ए और बी दोनों को एक साथ खोला गया है ना। 8 लीटर के टैंक को भरने के लिए ए और बी दोनों को एक साथ खोला गया। ठीक है, ओके है ना। 1 मिनट है ना। हाँ, शुरुआत, हाँ, दोनों नल को एक साथ खोला जाता, परंतु शुरुआत से ही खराबी के कारण पहले से 1/2 तथा दूसरे से 1/4 पानी बहता है। इस क्वेश्चन के प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको बताऊं क्या है। आपने देखा होगा कभी कभी नल धीमे चलते हैं, धीमे मतलब नल आते कि नहीं आते है ना। जो भी नगर पालिका आपके वहां हो, नगर निगम, वो पानी फ्लो करता है डेली, जो नल होता है सरकारी नल है ना। तो कभी कभी होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा कि कभी कभी तो नल बहुत अच्छे से आ रहे, बहुत जल्दी बाल्टी भर जाती है ना, और कभी कभी नल बहुत धीमे आते हैं, मध्य धीमे आते हैं ना। तो वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं। समझ आ रही बात। तो बस उसी प्रैक्टिकल सिचुएशन को उठा के सवाल बनाया गया कि भैया नल आज धीमा चल रहा है यार। मतलब धीमा चल रहा है मतलब जितना पानी डालना चाहिए उतना पानी नहीं डाल रहा, नहीं निकल रहा उतना पानी, आधा निकल रहा है। जितना डेली निकलता है ना पानी से, उसकी तुलना में आज आधी चाल है इसकी, आधा केवल निकल रहा है, 1/3 निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है, ऐसा समझ आई बात है ना। तो नल खराब हो गए, नल खराब हो गए, कुछ गड़बड़िया, तो कोई कंकर पत्थर अंदर चला गया पानी में, तो वो धीमे धीमे चल रहा है, ऐसी खराबी आ गई है ना। तो देखो क्या बोला कि भैया 8 लीटर का टैंक, प्रैक्टिकली पिक्चर बनाओगे ना तब इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में, तब मजा आता है। नहीं तो आप इसको काटोगे, टाइम टू टाइम को काटना नहीं, इंटरेस्ट लेना है।
मेरे को कितना मजा आ रहा देखो बताने में कि कहानी बिल्कुल मजे से, आराम से, शांति से, वैसा एटीट्यूड आपका चाहिए, है ना। तो क्या कहानी है देखिए, एक मिनट, है ना। हाँ, क्या है भैया, दोनों को एक साथ खोला गया, तो टारगेट क्या है, 8 लीटर के टैंक को भरना है। ये 8 लीटर का टैंक कैसे भरा, उसकी कहानी है ये सवाल। देखिए, इस 8 लीटर के टैंक को भरने के लिए दूसरी लाइन सवाल की, क्वेश्चन की सेकंड लाइन, दोनों को एक साथ खोला जाता है, परंतु शुरुआत से ही खराबी के कारण पहले से 1/2 तथा दूसरे से 1/4 पानी बहता है। अब सुनो मेरी बात, ओरिजिनल स्पीड क्या है पहले की 2 और दूसरे की ओरिजिनल स्पीड क्या है 1, क्लियर। तो ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी बताइए 3 हुई कि नहीं हुई, है ना। ये 2 है और ये 1 है, दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी 3 हुई कि नहीं हुई। लेकिन खराबी के कारण पहले से 1/2 तथा दूसरे से 1/4 पानी बहता है। देखो कहानी ऐसी है भैया कि पहला नल प्रति मिनट 2 लीटर पानी डालता है, 2 लीटर और 1 लीटर, तो टोटल दोनों मिला के 1 मिनट में, है ना, 4 मिनट में 8 लीटर, तो 1 मिनट में 2 लीटर डालता है। 8 मिनट में 8 लीटर, तो 1 मिनट में 1 लीटर, तो 1 मिनट में 2 लीटर, 1 मिनट में 1 लीटर। तो बताइए ए और बी दोनों मिलके 3 लीटर पर मिनट पानी डाल रहे कि नहीं डाल रहे, बताओ सर, ईमानदारी से, है ना। अब क्या बोला, लेकिन यदि नल खराब हो गए, ये तो तब की सिचुएशन है जब नल में कोई खराबी नहीं है। जब नल में कोई खराबी नहीं है तो ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाल रहा है, ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी डाल रहा है। लेकिन जब नल खराब हो गए तो खराबी के कारण पहले से 1/2, मतलब खराबी के कारण पहले की चाल 1/2 हो गई, यानी कि आधा पानी निकाले गई, और खराबी के कारण दूसरे की चाल कितनी हो गई 1/4, 1/4। तो 2 का 1/2 यानी कि यहां से 1 लीटर पानी बहेगा, और 1 का 1/4 यानी कि यहां से 1/4 लीटर पानी बहेगा। तो जब खराबी हो तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी, या फिर दोनों 1 मिनट में कितना पानी डालेंगे। जब खराबी नहीं हो, नल सही हो, प्रॉपरली काम कर रहे हो, तो 1 मिनट में दोनों मिला के 3 लीटर पानी डालेंगे। लेकिन जब खराबी हो तो पहले का केवल आधा पानी निकालेगा नल में से, और दूसरा केवल 1/4 पानी निकालेगा। खराबी होने के कारण पहले से 1/2 तथा दूसरे से 1/4 पानी ही बहता है। बहता है का मतलब ये मत समझ लेना, बहता है का मतलब ये मत समझ लेना कि बह जाता है, खराब हो जाता है, निकल जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहता है का मतलब जो पानी बह के हमारे यूज में आ रहा है वो बहता है। तो पहले से केवल आधा पानी बह के हमारे बर्तन में आ रहा है, और दूसरे बर्तन से केवल 1/4 पानी बह कर आ रहा है। समझ आ रही बात। बहने की तो तब बात करते कि जब कोई नदी हो, किनारा हो, तो एक और दिशा निकाल दे तो पानी अलग बह जा रहा है। यहाँ नल खराब है, नल खराब होने का मतलब ये है कि नल में छेद नहीं हुआ, नल खराब है मतलब पानी निकल नहीं रहा है, केवल पहले से आधा ही बह के आ रहा है, दूसरे से 1/4 ही बह कर आ रहा है। समझ आई बात। तो जब सही हो, नल बिल्कुल प्रॉपर हो, तो 3 लीटर पर मिनट, और जब खराबी हो, दिस इज द साइन ऑफ खराबी ये खराबी का साइन है ना। जब प्रॉपर काम करेगा तो प्रति मिनट 3 लीटर पानी डालेंगे दोनों मिलके, और जब खराबी होगी तो प्रति मिनट कितना पानी डालेंगे, दोनों को जोड़ो जरा, 5/4 लीटर आएगा ये, 5/4 लीटर पर मिनट। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो जब प्रॉपर काम करेंगे तो ये और भी दोनों मिलके प्रति मिनट 3-3 लीटर पानी डालेंगे, और जब खराबी होगी तो प्रति मिनट दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके कितना लीटर पानी डालेंगे, केवल 5/4। क्लियरली विजिबल है ना सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, तो जब खराबी होगी तो केवल कितना पानी डालेंगे, ये 5/4, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। चल, तो अब सवाल बोला, फिर से पढ़ता हूं सवाल को आराम से। एक सवाल बस सीख लिया ना आपने, ये टाइप 3 कंप्लीट हो गया। मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ ये एक सवाल आपने सीख लिया, आपका टाइप 3 कंप्लीट हो गया, इसीलिए टाइम ले रहा हूं, क्लियर। और टाइप 4 लेंगे, टाइप 4 में भी एक सवाल बताऊंगा, टाइप 4 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसे सवाल है सारे के सारे, इतना सा भी चेंज नहीं है ना। चलो इधर देखो जरा, तो नल खराब हो उसके ऊपर बन गए सवाल, ये टाइप 3 है हमारा, है ना, ठीक है। अब सुनो पहली लाइन, 2 नल किसी टंकी को 4 तथा 8 मिनट में भरते हैं, ठीक है, उसको देख के सारी कहानी बना ली हमने, ठीक है। फिर क्या बोला, हाँ 8 लीटर के टैंक को भरने के लिए दोनों को एक साथ खोला गया, ठीक है, दोनों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से ही खराबी। भैया शुरुआत से ही खराबी, दोनों को खोलते से शुरुआत से ही खराबी,
मतलब धीमे धीमे चल रहा, दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि नहीं भरना बाल्टी, आज खाली रख ले, जा रहे हैं हम लोग घर पे, जा रहे नहीं भरना आज, है ना, ऐसे करके। तो कहानी क्या है, शुरुआत से ही खराबी साले, सॉरी वेरी सॉरी, शुरुआत से ही नल खराब चल रहे हैं, क्या करें हम बताओ। चल रही है खराबी, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। शुरुआत से ही नल खराब होने के कारण पहले से केवल 1/2 पानी बह के बर्तन में आ रहा है, दूसरे से केवल 1/4 पानी बह के हमारे बर्तन में आ रहा है, ठीक है भैया। आगे आगे क्या हुआ, खराबी दूर करने के बाद, थोड़े समय बाद खराबी दूर कर दी, खराबी दूर करने के बाद 2 मिनट में भर गया। कितने मिनट में, 2 मिनट। खराबी दूर करने के बाद 2 मिनट में भर गया, सीधी सी बात है, यहां भी दोनों ही काम कर रहे हैं, मतलब नल सही चलने लगे, वहां से 2 मिनट बाद भर गया, क्लियर। अब सुनना मेरी बात, ऐसा है तो निकालना क्या है, खराबी कितनी देर बाद दूर की गई, यानी कि खराबी कितनी देर बाद दूर की गई, खराबी कितने समय तक रही, ये निकालना है। अब सुनना मेरी बात, ये सवाल में क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। जैसे ये वाला टाइम दिया है तो ये वाला टाइम पूछा है, ये सवाल में पूछेगा क्या, ये सवाल आपसे पूछेगा क्या, या तो ये वाला टाइम दिया होगा तो ये वाला टाइम मांगेगा आपसे, या फिर ये वाला टाइम दिया होगा तो ये वाला टाइम मांगेगा। कैसे सवाल बनेगा, या तो ये वाला टाइम दे दिया जाएगा, खराबी दूर करने के बाद कितना समय लगा, तो खराबी वाला समय निकालोगे, या फिर ये वाला समय दे दिया जाएगा तो ये वाला समय निकालोगे। समझ आई बात, एक ही सवाल। और जो सवाल टफ होगा ना, वो क्या देगा पता है, यहां से यहां तक का टोटल टाइम देगा वो आपको, यहां से यहां तक का। सवाल टफ कैसे होगा, इसी कैटेगरी में सवाल थोड़ा सा टफ कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, जो हमारे दिमाग पे थोड़ा सा लोड क्रिएट करेगा, वैसा सवाल ऐसे बन जाएगा। ये टाइम दे दिया, ये निकालना है, इजी है, कुछ नहीं, वेरी इजी, कुछ नहीं, बहुत इजी। ये टाइम दे दिया, ये निकालना है, बहुत इजी। लेकिन जब यहां से यहां तक का टोटल टाइम देगा ना, तो उस टोटल टाइम की लेंथ को हमें टुकड़ों में तोड़ तोड़ के अलग करना होगा कि टोटल टाइम में से ये वाला टाइम कितना, ये वाला टाइम कितना, तब सवाल टफ होगा। लेकिन ये सवाल वैसा नहीं, अभी आगे आएगा ऐसा सवाल, ठीक है, जिसमें यहां से यहां तक का टोटल टाइम दे दिया जाएगा। अभी हमें ये दिया है, ये निकालना है, क्लियर। तो चलो भैया, ए और बी से 2 मिनट काम करवा लें। जब बिल्कुल सही है, ये खराबी वाला जब बिल्कुल सही है तो 3 लीटर प्रति मिनट की चाल से काम होगा कि नहीं होगा। तो ए और बी दोनों मिलके 2 मिनट में 3 लीटर के हिसाब से 6 लीटर भर देंगे कि नहीं भर देंगे, बताओ जरा मेरे को, बताओ। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भैया ए और बी दोनों मिलके 3 लीटर प्रति मिनट की दर से 2 मिनट में 3 दूनी 6 लीटर भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्लियर। जिधर का टाइम है उधर से तो काम करवा ही सकते, हम पता कर ही सकते हैं कि 2 मिनट में इन दोनों मिलके कितना भरा, इतना पता कर सकते हो आप, है ना। 1 मिनट में 3 लीटर तो 2 मिनट में 3 दूनी 6 लीटर, या फिर वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी है 3 लीटर पर मिनट और टाइम है 2 मिनट, तो बताइए 6 लीटर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 6 लीटर, ठीक है। 6 लीटर गया तो बताइए 2 लीटर बचा कि नहीं बचा, बोलो 2 लीटर बचा कि नहीं बचा। अब हमें निकालना है टाइम, क्या निकालना है, टाइम, ध्यान रखना, टाइम निकालना है। तो टाइम आप जानते हो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता। अब देखिए जरा वर्क कितना है, यदि मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क कितना है, 2 लीटर। और ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कौन सी, खराबी वाली एफिशिएंसी क्या, 5.4 लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, है ना। अब ये लीटर कैंसिल हो जाएगा, मिनट्स में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ना। 8/5 मिनट आ रहा है शायद, 8/5 मिनट, यानी कि इसको बोले तो 1.6 मिनट, या फिर मिनट और सेकंड में दिया, ऑप्शन में कैसा दिया देख लेते हैं। ऑप्शन में मिनट और सेकंड में दिया, तो चलो ठीक है, इसको मिनट और सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसको सेकंड में बदल लेते हैं ना पूरा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 3/5 मिनट। तो देखो भैया 1 मिनट तो पूरा, दूसरे मिनट का 3/5, मिनट का 3/5 होता है 36 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 36 सेकंड आएगा। या फिर क्या करो, या फिर ऐसा करो, डायरेक्ट मिनट को सेकंड में कर लो। मिनट को सेकंड में कैसे करते हैं, इंटू 60 ना, ठीक है। 5 12 96 सेकंड, 96 में से 96 सेकंड को क्या लिखोगे, 60 सेकंड, 1 मिनट 36 सेकंड लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ। 1 मिनट और 36 सेकंड आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। 96 सेकंड में 60 सेकंड्स का 1 मिनट सेपरेट हो जाएगा, है ना। 1 मिनट अलग हो गया तो 1 मिनट और 36 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है कि नहीं सी बात आप लोगों को ना, आया होगा समझ में। जहां तक मेरा विश्वास है पूरा आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, है ना। तो बोलो क्लियर है कि नहीं है ना, क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें किसी को, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे, ये टाइप 3 में जो है ना, मेन शीट में ऐसे ही क्वेश्चन है,
कि ये दिया है ये निकालना है। मेन शीट में सारे सवाल ऐसे ही हैं कि ये दिया है ये निकालना है, तो मेन शीट के सारे सवाल आप कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस शीट में एक सवाल है जिसमें टोटल टाइम की लेंथ दी है, उसमें से ये दोनों टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो चलो पहले मेन शीट में एक दो सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मिटा देता हूं इसको, है ना, ठीक है, रफ कर दो, आराम से कॉपी कर लेना इसको। रक्षाबंधन कैसा रहा आप लोगों का? चल देखो आगे का क्वेश्चन देखे क्या, 20 दफा दूसरे सवाल को देखते ऐसा ही होगा तो नहीं करवाऊंगा। खराबी के कारण, खराबी ठीक करने के बाद टैंक को भरने में सेम सवाल है, दूसरा वाला है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगेगा तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगा, है ना। तीसरा सवाल पढ़ते हैं, मेन शीट का टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 14,28 मिनट भर सकते, दोनों को एक साथ खोला गया, खराबी होने के कारण 1/2 पानी बहता है। अब खराबी दूर करने के बाद 7 मिनट में भर दी, सेम सवाल है, कोई चेंज नहीं। खराबी चौथा भी सेम सवाल है, ठीक है। खराबी कितनी देर तक रही, खराबी कितनी देर तक रही, वही निकालना है। 5वें सवाल पे आते हैं, ठीक है, 3 मिनट बाद, 5वां भी सेम है, कोई चेंज नहीं। छठे की कहानी थोड़ी सी अलग है, छठा वाला सवाल थोड़ा सा अलग है। छठे वाले को साइड में रखिए, अभी 1 से 5 तक की बात करें आप। 1 से 5 तक के सवाल सेम ऐसे ही जो मैंने पहला करवाया। आप बोलो तो एक और सवाल ऐसा कर लेते हैं हम, कौन सा कर लें, थर्ड वाला कर ले। थर्ड वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका ठीक ठाक लग रहा है, तो हो सकता है थर्ड वाले में कैलकुलेशन में आपको थोड़ी दिक्कत आए, या फिर एक काम करते हैं, आप बोलो तो अपन 5वां कर लेते हैं। टाइप 3 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या है, एक होज के 2 पाइप अलग अलग 12 तथा 16 मिनट में भरते हैं। 2 पाइप को ए और बी नाम दे रहा हूं, ये कितने टाइम में भरते हैं, 12 मिनट और 16 मिनट में भरते हैं। 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48 लीटर, 12 4 जा 48 और 16 3 जा, यानी कि पहले की एफिशिएंसी 4, दूसरे की एफिशिएंसी 3। तो जब नल प्रॉपरली काम कर रहे होंगे तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी बताइए 7 होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब नल खराब हो तो 7/8 और 5/6 पानी बह रहा है, 7/8 और 5/6, तो इसका 7/8 कितना होगा, 3.5, और इसका 5/6 कितना होगा, 2.5। यानी कि जब नल खराब होंगे, प्रॉपरली काम करेंगे तो 7 की चाल है, दिस इज द साइन ऑफ खराबी, है ना। तो ये 6, क्लियर। खराबी के समय चाल क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। शुरुआत से ही नल खराब रहे, लिखा हुआ है, पढ़ लेना, सेम सवाल है, मैं सीधे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, है ना। और खराबी दूर करने के कितने टाइम बाद टैंक भर गया, 3 मिनट बाद, है ना, 3 मिनट बाद, यानी कि यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल है 3 मिनट, क्लियर। चलो ए और बी 3 मिनट में 21 लीटर भर देंगे, क्या बोलो, बोलो भरेंगे कि नहीं भरेंगे। 7 की चाल से प्रॉपरली, जब खराबी ना हो तो चाल 7 की है, खराबी हो तो चाल 6 की है, तो 7 की चाल से 3 मिनट में 7 7 7 3 मिनट तक 21 लीटर, 48 में से 21 गया तो शायद 27 लीटर बचा है। अब हमें निकालना है यहाँ का टाइम, तो आप जानते हो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 27 है ना, वर्क है आपका 27, क्लियर, ठीक है। और एफिशिएंसी कितनी, ए और बी की 6, तो 27/6 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 मिनट आएगा। तो कितने समय तक खराबी रही, ये वाला टाइम कितना आएगा आपका, 4.5 मिनट, क्लियर। ऐसे ही सवाल है 5, सवाल नंबर 6 और 7 अभी मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं प्रैक्टिस शीट पर। चलो भाई, प्रैक्टिस शीट में अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस शीट का मैं ले रहा हूं सवाल नंबर पहला, प्रैक्टिस शीट में टाइप 3 का पहला सवाल है ना। चलो आ जाते हैं, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 है ना। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3, चल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, एक होज को 2 पाइप अलग अलग 30 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है भैया। 2 पाइप अलग अलग, ये लिखा हुआ मिटा दूं ना यार, जगह कवर कर रहा है, स्पेस कवर कर रहा है ना, थोड़ा ऊपर से लूंगा तो स्पेस ज्यादा रहेगा।
ए और बी कितने कितने टाइम में भर सकते हैं? 30 मिनट और 36 मिनट। 30 और 36 का एलसीएम क्या होगा? शायद 180 लीटर का हमारा टैंक हो गया। 3 6 36 5 है ना। तो क्या स्पीड है इनकी? 6 और 5, यानी कि बताइए 11 की है कि नहीं एफिशिएंसी, जब प्रॉपरली वर्किंग करे। और जब नल खराब हो तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5/6 और 9/10 है ना, 5/6 और 9/10। इसका 5/6 कितना है? 5। इसका 9/10 कितना है? 4.5। तो बताओ स्पीड 9.5 की आएगी कि नहीं आएगी जब नल खराब हो? तो इस चाल से दिस इज द साइन ऑफ खराबी। ये स्ट्रक्चर तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो ही गया अब तक, है ना? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं। चलो है? तो वही 180 लीटर के टैंक को हमें भरना है, ठीक है। चलो 180 लीटर के टैंक को भरने की बात करते हैं, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक भरा गया है, ठीक है ना। थोड़ा और नीचे देता हूं, स्पेस रहेगा। अब क्या स्मार्टनेस लगाना है ये देखो आप, है ना। चलो भाई यहां से यहां तक में टैंक भरा गया है ना 180 लीटर। कैसे भरा गया? ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं, किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से पूरी क्षमता का 5/6 तथा दूसरे पाइप से पूरी क्षमता का 9/10 पानी बहता है। थोड़े समय बाद कमी को दूर कर दिया, कहने का मतलब दोनों नलों को एक साथ खोला गया। खराबी रही ए से उतना, ए से केवल 5/6 पानी बहता है, बी से 9/10 बहता है। थोड़ी देर बाद समस्या को दूर कर दिया। दूर करने के बाद ए और बी ने कितने टाइम में भर दिया? हाँ, थोड़े समय बाद कमी दूर हो गई। थोड़े समय बाद कमी दूर हो गई, ठीक है ना। और पूरे होज को भरने में कुल 16.5 मिनट लगे। इसके बाद कितना टाइम लगा ये वाला टाइम नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कमी दूर कर दी गई और पूरे होज को भरने में कुल 16.5 मिनट लगे, ये वाला टाइम नहीं दिया। पूरे होज को भरने में कुल कितने मिनट लगे? 16.5, है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, अब है आपकी अग्नि परीक्षा। देखो पूरे होज को भरने में कुल, तो यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है? 16.5, है ना। 16.5 मिनट, ठीक है। तो 16.5 मिनट को हम 33/2 मिनट लिख सकते हैं क्या? 16.5 को 16.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 33/2, है ना। ठीक है, तो चलो भाई 33/2 मिनट। यहां से यहां तक का टोटल टाइम है 33/2 मिनट। विजिबल है ना सभी को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? यस, है ना। तो यहां से यहां तक का टोटल टाइम है आपका 33/2 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनो मैं क्या बताता हूं आपको। अब हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा टाइम यहां जाएगा, थोड़ा टाइम यहां जाएगा। तो एक सबसे बेसिक जो मेथड है ना, सबसे बेसिक मेथड, 2-3 मेथड में इसमें बताऊंगा आपको। एक एलिगेशन भी बताऊंगा इसमें, एक एक्स वाली मेथड बताऊंगा और एक और स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा एलिगेशन के अलावा, है ना। 2-3-4 मेथड बताऊंगा सारे, ठीक है। सबसे पहले सबसे बेसिक वाला अप्रोच देखिए। 2 टुकड़ों में टाइम टूटेगा, एक तो खराबी वाला समय और एक प्रॉपर वर्किंग वाला समय, है ना। आप जानते हो यहाँ भी ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, यहाँ भी ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, और टोटल टाइम यहां से यहां तक का बताओ 33/2 है कि नहीं है। अब 33/2 में से मैं मान लेता हूं कि x मिनट यहां खर्च हुए, तो यहां का समय 33/2 माइनस x मिनट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। 33/2 में से x मिनट ये, तो ये 33/2 माइनस x बचा कि नहीं बचा? क्लियर? चलिए, है ना। तो वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो चलो ए और बी की खराब वाली एफिशिएंसी 9.5, है ना। 9.5 इंटू एक्स, ये वर्क आ गया। 9.5 की चाल से x मिनट में, है ना। तो 9.5 एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क, नंबर ऑफ लीटर, इतना लीटर भरा, है ना। 9.5 की चाल से, इधर चाल 9.5 है ना, खराबी के समय की चाल 9.5 लीटर, 1 मिनट में 9.5, तो x मिनट में 9.5 इंटू x लीटर पानी डाला कि नहीं डाला। वैसे इधर a प्लस बी की चाल कितनी? 11 की चाल से एफिशिएंसी इंटू टाइम, टाइम कितना है? 33/2 माइनस x, है ना। टोटल इतना पानी डाला, है ना। तो 9.5 की चाल से x मिनट तक काम हुआ, और 11 की चाल से, जब खराबी ना हो, 11 की चाल से 33/2 माइनस x मिनट काम हुआ। तो चाल इंटू समय, एफिशिएंसी इंटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क, नंबर ऑफ लीटर, जितना लीटर डाला, है ना।
9.5 एफिशिएंसी एंड x इज द टाइम, रिजल्ट इज वर्क, नंबर ऑफ लीटर डाला और इस प्रकार टोटल टैंक भर गया जो कि किसके बराबर है 180। समझ आए? थोड़े टाइम 9.5 की चाल से x टाइम तक तो 9.5 इंटू x इतना वर्क हुआ, फिर 11 की चाल से 33/2 माइनस x तो 11 इंटू 33/2 माइनस x टोटल इतना काम हुआ। तो यहां और यहां का दोनों का काम मिला के टोटल 180 लीटर हुआ कि नहीं, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, वर्क 180 लीटर हुआ कि नहीं हुआ। ये सबसे बेसिक अप्रोच है, यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तब x का वैल्यू आएगा 1 यानी कि x मिनट, 1 यानी कि 1 मिनट, ये आंसर आएगा इस सवाल का। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू आएगा 1। समझ में आ रही बात में क्या कह रहा हूं, है ना? समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा यहां से 1। क्लियर? तो सवाल ने ये पूछा है कि कितने समय तक नल खराब रहे, तो उसको हमने x माना था, 1 मिनट तक नल खराब रहे कि नहीं रहे। अब बताओ इस मेथड में भी खराबी तो कुछ नहीं है, ये भी अच्छा ही है, ठीक है, लेकिन इससे बेटर अप्रोच है हमारे पास। एलिगेशन लगा सकते हो और भी लगा सकते हो, बताता हूं मैं आपको। समझ आ गया सवाल इतना सा है कि थोड़ा टाइम खराबी थोड़ा टाइम प्रॉपर, तो टोटल टाइम 16.5, तो 16.5 यानी कि 33/2 मिनट। क्लियर? 33/2 में से x मिनट इधर गया तो इधर 33/2 माइनस x मिनट बचा कि नहीं बचा, बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो 9.5 की चाल से x मिनट तक प्लस 11 की चाल से 33/2 माइनस x मिनट तक टोटल टैंक की क्षमता बराबर 180। तो बताइए यहां से x का वैल्यू 1 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो कितने समय तक खराबी रही? 1 मिनट तक नल खराब रहे कि नहीं रहे? क्लियर है? इतनी सी बात, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरे तरीके पर। देखो दूसरा तरीका ऐसा है, ठीक है, मैं आपको बताऊं तो दूसरा तरीका कुछ ऐसा है कि आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं देखिए मैं आपको बताऊं, ठीक है। चलिए एलिगेशन बताऊंगा बाद में, कि बता दूं एलिगेशन पहले? चलो पहले एलिगेशन बता देता हूं, है ना। अच्छा यहां की चाल क्या है? 9.5 लीटर पर मिनट। यहां की चाल 9.5 लीटर पर मिनट और यहां की चाल 11 लीटर पर मिनट, है ना। यहां की चाल है 9.5 लीटर पर मिनट और यहां की चाल है 11 लीटर पर मिनट। बोलो क्लियर है? इतनी सी बात है ना, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाएं तो ओवरऑल स्पीड कितनी बनेगी ये हमें देखना है ना। तो यहां की चाल है 9.5 लीटर पर मिनट और यहां की चाल है 11 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो कंबाइंड एवरेज स्पीड कितनी हुई? टोटल एवरेज स्पीड, तो टोटल लीटर अपन टोटल मिनट। यहां की चाल 9.5 लीटर 1 मिनट की, यहां की चाल, जिसने एलिगेशन पढ़ा होगा ना, जिसने एलिगेशन पढ़ा होगा उसको मेथड समझ में आएगी। जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ा वो इस मेथड पे ज्यादा कंसंट्रेट ना करे, कोशिश करे सीखने की, लेकिन एलिगेशन पढ़ोगे तो मेथड आपको क्लियर होगी। लेकिन जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ा वो इस मेथड को अवॉइड करे, एक और मेथड जो शॉर्ट वाला बताऊंगा उसको फॉलो करें आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 9.5 लीटर पर मिनट और ये क्या है 11 लीटर पर मिनट, है। अब कंबाइंड स्पीड यहां से यहां तक का टोटल एवरेज, तो टोटल लीटर अपन टोटल मिनट, तो यहां से यहां तक का टोटल लीटर 180, है ना। यहां से यहां तक का टोटल लीटर 180 और टोटल मिनट 33/2। तो बताइए ओवरऑल यहां से यहां तक का इन दोनों का मिला के कंबाइंड एवरेज कॉमन वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? इसको सॉल्व देखो लीटर पर मिनट आ रहा कि नहीं, इसको सॉल्व करोगे तो 120/11 आएगा शायद, 120/11 लीटर पर मिनट ये आएगी एवरेज स्पीड ओवरऑल, 120/11 लीटर पर मिनट। चलो अब निकालेंगे रेशियो। अच्छा रेशियो किस चीज का आता है? यूनिट में जो बटे में होता है ना उसमें लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, पर मिनट, पर मिनट, तो मिनट्स का रेशियो आएगा, मिनट्स का यानी कि टाइम का रेशियो आएगा। और हमें टाइम का ही तो रेशियो निकालना है, 33/2 टाइम के टुकड़े करना तो टाइम का रेशियो निकालना है। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे तो बटा में 11 है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 तीनों जगह कर ले तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इंटू 11 और इंटू 11। क्लियर? तो 11 कट जाएगा, 11 इंटू 11 121, 121 में से 120 को माइनस करोगे 1 आएगा इधर पे, 121 में से 120 का डिफरेंस 1 और इधर का डिफरेंस ये 120 है, और 9.5 इंटू 11 कितना होगा 99 और 5.5 104.5, ये 104.5 आएगा। 104.5 से 120 का अंतर 15.5 होता है, तो आप देखो ना सीधे 16.5 मिनट सेट हो गया है पूरा। देखो मतलब गिफ्ट में आंसर आ गया, सीधे 16.5 मिनट सेट हो गया ना आपका। देखो 33/2 16.5 होता कि नहीं होता, तो ये 1 मिनट और 15.5 16.5 मिनट हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि इधर का टाइम 1 मिनट टूट गया 16.5 में से और इधर का टाइम 15.5 मिनट ब्रेक हो गया। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना।
इधर का टाइम 1 मिनट के रूप में 16.5 में से ब्रेक हुआ, इधर का टाइम 15.5 मिनट ब्रेक हुआ, तो खराबी वाला समय 1 मिनट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ये एलिगेशन था। आराम से शांति से रोक के कॉपी कर ले। मैं एलिगेशन मिटा रहा हूं, अब मैं नया अप्रोच बता रहा हूं, है ना, एक और नया अप्रोच आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो मिटाओ इसको, चलिए रब कर देते हैं इसको, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो कर दू रब, रोक के आराम से क्लास को कॉपी कर ले, है ना। चलो देखो आगे, ठीक है, देख ले, अभी बाद में रोक के आराम से कॉपी कर लेना फिर वीडियो फॉर्म में, ठीक है। चलो भाई अब एक और मेथड मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी वाली, ठीक है। देखिए क्या है कहानी, ऐसा है कि आप जानते हो कि यहां की चाल है 9.5 और यहां की चाल है 11, ठीक है। यहां की चाल है 9.5 और यहां की चाल है 11, ठीक है। अब कहानी क्या है, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, यहां भी 11 की स्पीड है, तो मैं चाहता हूं यहां भी स्पीड 11 कर दूं, यहां भी स्पीड क्या कर दूं 11। विद्यार्थियों ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, है ना। यहां स्पीड 11 है तो मैं ये चाह रहा हूं कि यहां भी स्पीड में क्या कर दूं 11। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। यहां स्पीड 11 है तो मैं क्या मान लूं कि यहां भी स्पीड क्या कर दूं 11, क्लियर। तो यहां स्पीड 11 करने के लिए 9.5 में 1.5 जोड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूं स्टार्ट से एंड तक 11 की स्पीड से चला, है ना, स्टार्ट से एंड तक 11 की स्पीड से चला। ऐसा क्यों मान रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, है ना। तो ओरिजिनली सच्चाई क्या है, कहानी का सच क्या है कि यहाँ 11 की चाल और यहाँ 9.5 की चाल, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो वर्क भी कुछ एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा। यहाँ 11 की चाल, यहाँ 9.5 की चाल, इस हिसाब से 180 वर्क सेट होके रखा है पहले से। यहाँ 11 की चाल, यहाँ 9.5 की चाल, इस हिसाब से 180 सेट है कि नहीं है। लेकिन यदि आप इस कहानी में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डालोगे तो वर्क 180 से एक्स्ट्रा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। समझ आ रही बात आप लोगों को, फिर से बोलता हूं ये बात है। देखो यहां क्या समझना है, टालना नहीं है, ध्यान रखना है ना, समझना है। मैं जो बोल रहा हूं दिमाग पर लोड लो, कई लोग लोड नहीं लेते, टाल देते, बोले छोड़ो ना यार कौन चक्कर, ऐसे नहीं होगा, है ना, रह जाओगे मुझे। यहाँ 11 की चाल, यहाँ 9.5 की चाल, 180 की एग्जैक्टली सेटिंग जमी हुई है 11 और 9.5 के हिसाब से। यदि इस कहानी में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डालोगे तो आपका जो काम है वो 180 के पार जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा बनेगा उसकी वजह, आप जो एक्स्ट्रा डालोगे उसी की वजह से एक्स्ट्रा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। तो एक्स्ट्रा में क्या डालता हूं, यहाँ 11 की चाल है तो मैं चाह रहा हूं यहाँ भी 11 कर लो। तो अब ध्यान देना क्या एक्स्ट्रा डाला मैंने, ध्यान देना ये मैंने एक्स्ट्रा डाला कि नहीं डाला, बोलो ये एक्स्ट्रा डाला कि नहीं डाला। अब यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यानी कि पूरे यहां से यहां तक 11 चाल हो गई कि नहीं हो गई। और वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अच्छा यहां से यहां तक की एफिशिएंसी मैंने कर दी 11 और यहां से यहां तक का टाइम कितना है 16.5 मिनट। 16.5 मिनट यानी कि 33/2। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 181.5 लीटर। अब आप पूछोगे कि सर 180 था, ये 181.5 क्यों आया, क्यों आया आप जानते हो। 180 होना था एग्जैक्ट 181.5, 180 से पार क्यों निकल गया है, क्यों निकला 180 से पार, 180 की तुलना में एक्स्ट्रा क्यों निकला, ठीक है। अच्छा कितना एक्स्ट्रा निकला पहले ये पता कर ले। एक्चुअल वर्क 180 था, है ना, कितना एक्स्ट्रा निकला, 1.5 लीटर एक्स्ट्रा है क्या, 1.5 लीटर। ये एक्स्ट्रा वर्क है क्या नहीं है बताओ, बताओ एक्स्ट्रा वर्क आपका 1.5 लीटर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जरा, है ना। ये 1.5 लीटर एक्स्ट्रा काम किस वजह से हुआ, आपने एफिशिएंसी में कुछ एक्स्ट्रा डाला, उसकी वजह से काम एक्स्ट्रा निकल के आया कि नहीं आया। तो 180 के बजाय 181.5 1.5 लीटर एक्स्ट्रा क्यों निकल के आया, क्योंकि आपने चाल में एक्स्ट्रा डाला। तो बताइए एक्स्ट्रा वर्क 1.5 लीटर है, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी ना क्षमता है ना, 11 6 और 5 क्षमता है ना। तो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी 1.5 है क्या बताओ जरा,
ये 1.5 आपकी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है कि नहीं? एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है, तो टाइम कैसे आता है? खराबी का समय, खराबी का समय यानी कि ये वाला टाइम। अब आप जानते हो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है कि नहीं होता है ना? अब खराबी वाला समय, तो एक्स्ट्रा वर्क अपॉन एक्स्ट्रा एफिशिएंसी लगाओगे तो एक्स्ट्रा वर्क 1.5 लीटर है आपका। वर्क यानी कि कौन सा वर्क? वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कि एक्स्ट्रा वर्क अपॉन एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। कई लोगों के दिमाग में नहीं बैठा होगा, थोड़ा शांति रखो, मैं दिमाग के अंदर फिट करके आगे बढ़ूंगा। सॉरी, एक्स्ट्रा वर्क आएगा ना, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो एक्स्ट्रा वर्क और नीचे में आएगा एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब एक्स्ट्रा वर्क कितना है हमारा? 1.5 लीटर। और एक्स्ट्रा एफिशिएंसी कितनी हमारी? 1.5 लीटर पर मिनट। एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा वर्क है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, और एक्स्ट्रा एफिशिएंसी 1.5 लीटर पर मिनट। एफिशिएंसी लीटर पर मिनट में होती है ना, लीटर पर मिनट। अब देखो लीटर लीटर कैंसल, ये कैंसल, मिनट ऊपर जाएगा। बताइए 1 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? खराबी वाला समय, ये खराबी वाला समय 1 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतनी सी बात। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर देखो क्या है कहानी। मैंने आपको क्या समझाया? क्या 11 की चाल या 9:30 की चाल है? पूरे को 11 मान लो। पूरे को 11 मानने का मतलब आप एफिशिएंसी एक्स्ट्रा डाल रहे हो, तो पूरे को 11 मान के यदि 16.5 मिनट चलाओगे तो सीधी सी बात है 180 के पार तो जाएगा ही जाएगा ना। 180 के कितना एक्स्ट्रा गया? 1.5 लीटर एक्स्ट्रा गया कि नहीं गया? अब आप जानते हो कि 1.5 लीटर एक्स्ट्रा जाने की वजह क्या है? ये 1.5 लीटर एक्स्ट्रा जाने की वजह क्या है? आपने यहाँ एफिशिएंसी एक्स्ट्रा डाली कि नहीं डाली? बताओ, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? तो 1.5 लीटर एक्स्ट्रा जाने की वजह क्या है कि आपने यहाँ से एफिशिएंसी एक्स्ट्रा डाली। कितनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी डाली आपने? 1.5 डाली कि नहीं डाली? बताइए। क्लियर? तो सीधी सी बात है, ये जो एफिशिएंसी है 1.5 लीटर पर मिनट, इस एफिशिएंसी ने 9.5 का साथ दिया, यानी कि ये 1.5 की चाल यहां से यहां तक का। अच्छा, 9.5 की चाल कहां से कहां तक? खराबी के समय के पूरे की, यहां से यहां तक की चाल 9.5 है कि नहीं है? यानी कि 9.5 की चाल से यहां तक काम हुआ। इट मीन 9.5 के साथ आपने 1.5 डाला, तो 1.5 की चाल से भी, मतलब यहां से यहां तक जो काम हुआ 9.5 प्लस 1.5 की चाल से, यानी कि 11 की चाल से यहां तक गाड़ी चली कि नहीं चली? बाइक चली। वो गाड़ी यहां से यहां तक 11 की चाल से दौड़ी कि नहीं दौड़ी? 9.5 की चाल से दौड़नी थी, लेकिन हमने 1.5 बढ़ा के यहां से यहां तक 11 की चाल से दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया? तो एक्स्ट्रा स्पीड कितनी थी? 1.5 लीटर है ना, 1.5 लीटर को 1.5 किलोमीटर बोल दो। 1.5 लीटर पर मिनट की चाल से यहां तक गाड़ी चली कि नहीं चली? एक्स्ट्रा वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, जो अतिरिक्त हमने मिलाया। तो 9.5 को तो छोड़ो, इस 1.5 को देखो। ये 1.5 लीटर पर मिनट यहां से यहां तक काम करके एक्स्ट्रा काम किया कि नहीं किया? तो ये जो एफिशिएंसी थी 1.5 लीटर पर मिनट, इस चाल से गाड़ी यहां से यहां तक चली कि नहीं चली? 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से, 1.5 लीटर प्रति मिनट की चाल से गाड़ी यहां से यहां तक चली। तो यहां से यहां तक 1.5 की चाल से गाड़ी ने चल के दूरी कितनी तय की? 1.5 तय की कि नहीं की? बताओ। एक्स्ट्रा, मैं क्या बोल रहा हूं? गाड़ी की एक्स्ट्रा चाल होने से एक्स्ट्रा दूरी कितनी तय हो गई? तो ये गाड़ी 1.5 की चाल से, एक्स्ट्रा चाल कितनी? एक्स्ट्रा एफिशिएंसी 1.5 की चाल से यहां तक में गाड़ी ने, हमने पाया कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय की? 1.5। तो यहां से यहां तक की चाल है। ध्यान देना, कुछ भी स्किप नहीं करोगे, एक पॉइंट भी, एक कॉन्सेप्ट भी स्किप नहीं होना चाहिए, हवा में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, एक चीज दिमाग में आना चाहिए। अब बताओ, इस चाल से गाड़ी यहां से यहां तक चली, इस चाल से 1.5 की चाल से यहां तक गाड़ी ने चल के 1.5 काम किया कि नहीं किया? है ना, है ना? तो यहां से यहां तक की चाल है, यहां से यहां तक का वर्क है,
यहां से यहां तक का जो वर्क हुआ वो भी है, यहां से यहां तक की चाल भी है। तो जब वर्क भी है कि यहां से यहां तक में वर्क कितना हुआ एक्स्ट्रा 1.5, और यहां से यहां तक में एक्स्ट्रा चाल कितनी थी 1.5। क्लियर? तो एक्स्ट्रा वर्क भी एक्स्ट्रा चाल भी है, तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से यहां तक का समय आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा मेरे को। तो कहने का मतलब मैंने क्या किया, आपको समझ आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब मैंने चाहा कि 11 की चाल से चला लो पूरा 33/2 मिनट। मतलब मेरे को ना सबसे अच्छा अप्रोच इस क्वेश्चन का यही वाला लगता है, क्योंकि कुछ नहीं करना, कितना सा काम करना देखो ना, 33/2 इंटू 11, यहां भी 11 मान लिया मैंने, तो 11 पूरे की पिक्चर 11 सेट करने के एक्स्ट्रा क्या डाला, उस एक्स्ट्रा की वजह से कितना एक्स्ट्रा काम निकल के आया। 1.5 एक्स्ट्रा स्पीड डालने से 180 से इतना 1.5 एक्स्ट्रा काम निकल के आया कि नहीं? 1.5 एक्स्ट्रा स्पीड डालने से 1.5 एक्स्ट्रा काम निकल के आया कि नहीं आया? तो एक्स्ट्रा स्पीड 1.5 है और एक्स्ट्रा काम भी इसकी वजह से 1.5 हुआ, तो स्पीड भी 1.5 है और एक्स्ट्रा काम भी 1.5 है। तो वर्क और एफिशिएंसी दोनों का यूज करके 1.5/1.5 1 मिनट यहां से यहां तक का टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। बोलो समझे कि नहीं समझे? बहुत छोटा और बहुत शानदार अप्रोच है। अब इसमें मैं एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखो एक और चीज मैंने आपको सारी मेथड बता दी, ठीक है? आप आराम से खुद से प्रैक्टिस करेंगे, चीजें इजी होंगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, आपको बताऊं। मैंने पूरे की पिक्चर 11 की सेट की थी, है ना? इधर 9.5 थी, इधर स्पीड 11 थी, मैंने पूरे को 11 की सेटिंग जमाया था। आप चाहो तो पूरे की पिक्चर 9.5 की भी सेट कर सकते हो। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, है ना? पहले तो ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, समझ आई बात क्या बताया मैंने, है ना? ठीक है, अब आप चाहो तो पूरे की पिक्चर 9.5 की भी सेट कर सकते हो, ठीक है? अब 9.5 जब सेट करोगे तो इधर आपको चाल 1.5 घटानी पड़ेगी। तो जब चाल में से घटाओगे तो आपकी गाड़ी 180 से नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए। जब मैं पिक्चर 11 की सेट कर रहा हूं यहां से यहां तक, जब मैं यहां से यहां तक की पिक्चर 11 की सेट कर रहा हूं तो गाड़ी 180 के पार जा रही है, क्योंकि बढ़ा रहे हो, प्लस कर रहे हो कहानी में कुछ, तो 180 के पार जा रहा है। लेकिन यदि यहां भी 9.5 है और यहां भी 9.5 बनाओगे, फिर आपको कुछ घटाना पड़ेगा। कुछ घटाओगे तो फिर आपकी गाड़ी 180 से नीचे रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को, इतनी सी मेरी क्लियर समझ आई बात, ठीक है? तो उसकी वजह से कितना हमारा लेवल डाउन हुआ उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उधर से भी टाइम का वैल्यू आ जाएगा। मैं नहीं चाहता इतना ज्यादा ये चीज आपके सामने रखो, इतना ही है, ठीक है? एक ये मेथड है, एक ये मेथड हो गई है ना, ठीक है? लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मेरे को वो भी एक बार बताना चाहिए, है ना? क्लियर समझ आई बात? तो चलो देखो, अब मैं एक बार आपको वो वाली मेथड भी बता देता हूँ, है ना? कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक तो एंड ही हो रहा है ना हमारा, कोई ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो मेरा मन कर रहा है कि एक एक ज्ञान आपके दिमाग में जाए, ठीक है? सबसे पहले 9.5 और 11, आप चाहो तो पूरी पिक्चर 11 के नाम से चला दो। जब आप पूरी पिक्चर 11 के नाम से चलाओगे तो इसके लिए आपको कुछ जेब में से निकाल के जोड़ना पड़ेगा, 9.5 प्लस 1.5 जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा? और आप चाहोगे कि नहीं आप पूरी पिक्चर में 9.5 की चलाओ, तो फिर यहां से आपको 1.5 माइनस करना पड़ेगा। समझ आई बात, क्लियर है ना? तो या तो पूरी पिक्चर इसके हिसाब से चला लो या फिर पूरी इसके हिसाब से। इसके हिसाब से पूरी पिक्चर चलाओगे ना तो परिवर्तन यहां होगा, तो परिवर्तन यहां होगा तो सीधे यहीं का समय आ जाएगा। लेकिन इसके हिसाब से पूरी पिक्चर चलाओगे तो फिर परिवर्तन यहां होगा, तो इसके आधार पे समय कहां का आएगा, पहले यहां का। समझ आई बात? जब 11 की सेटिंग जमाओगे तो चेंजेस यहां होंगे, इसलिए यहाँ का टाइम जो निकालना है खराबी वाला समय वही पहले आ जाएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ का समय आ गया तो फिर इसमें से माइनस करके इसका तो आ ही जाएगा ना, कोई एक भी टाइम आ गया तो इधर का टाइम 1 मिनट आ गया तो इसमें से 16.5 में से 1 मिनट गया, 15.5 मिनट इधर का आ जाएगा। या फिर इधर का टाइम निकाल लो तो इसमें माइनस करके किसी भी एक को निकाल लो तो बाकी दूसरा तो माइनस करके आ जाएगा ना। क्लियर समझ आई बात? तो सबसे पहले मैंने 11 की सेटिंग में 1.5 एक्स्ट्रा किया कि नहीं किया? अब आप जानते हो, फिर से 2 सेकंड है ना, प्लीज रुक जाइए, मेरा मन नहीं मानता 11 की चाल चलाओगे 16.5 मिनट, तो 16.5 इंटू 11 181.5। देखो कितना काम एक्स्ट्रा निकला, 1.5 लीटर एक्स्ट्रा निकला। 1.5 लीटर एक्स्ट्रा निकलने की वजह क्या है? ये 1.5 एक्स्ट्रा डालना, ये 1.5 लीटर पर मिनट आपने एक्स्ट्रा डाला, इसलिए 1.5 लीटर एक्स्ट्रा काम हुआ कि नहीं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल टाइम बताइए 1 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? तो इधर वाली टाइम की लेंथ क्या आ जाएगी? 1 मिनट। 1.5 लीटर प्रति मिनट एक्स्ट्रा डालने से 1.5 लीटर काम एक्स्ट्रा बना, तो यहां से यहां तक का काम है 1.5 लीटर, है ना? 1.5 लीटर एक्स्ट्रा काम बना यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की एफिशिएंसी है। जिस एफिशिएंसी से 1.5 लीटर एक्स्ट्रा बना वो एफिशिएंसी 1.5 है, तो वर्क 1.5 लीटर है, एफिशिएंसी 1.5 लीटर पर मिनट है, 1 मिनट। बताइए इधर का टाइम 1 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? अब आप चाह रहे हो कि नहीं सर 9.5 दोनों और सेट करो, चलो दोनों और मैं 9.5 सेट कर देता हूं, है ना? ये जब 11 की सेटिंग करेंगे तो इधर का टाइम आ जाएगा 1 मिनट, है ना?
जब 9:30 की सेटिंग करोगे इधर का टाइम पहले आएगा 15.5 मिनट। ठीक है, चलो 9:30 सेट करते हैं दोनों, 9:30 है ना, तो इधर से 1.5 आप कम करोगे, यानी कि 9:30 की चाल से चला लो। अब आप जानते हो कि जब कुछ माइनस कर रहे हो तो फिर हमारी गाड़ी 180 तक नहीं जाएगी ना, पीछे रह जाएगा ना, क्योंकि हमने चाल घटाई, इसलिए हमारा काम भी 180 से घट के नीचे आ जाएगा, है ना। तो 180 से कितना ऊपर गया था? 1.5। अब यदि 9:30 की सेटिंग जमाओगे पूरे पे तो 180 से काम नीचे जाएगा, क्योंकि पूरे में 11 की सेटिंग जमाई थी आपने, तो काम 180 के ऊपर निकला था। जब दोनों और 9:30 की सेटिंग जमाओगे तो काम 180 के नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा उस पे हल होगा, यहाँ कितना ऊपर गया था उस पे हल हुआ, यहाँ कितना नीचे आएगा उस पर हल करेंगे, है ना। तो 9:30 की चाल से 33/2 मिनट चला लेंगे। चलो 9:30 की चाल से जब आप, क्योंकि वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 9:30 की चाल से जब आप 33/2 मिनट चलाओगे इसको, क्लियर है ना, तो कितना चलेगा ये? रुको, मेरे को याद था यार ये सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। रुको 1 मिनट जरा, कितना चलेगा? यदि 15.5 आएगा, है ना, 1.5 रख के 15.5, है ना, 1.5 लीटर पर मिनट रख के यदि 15.5 आता है, ओके ठीक है, तो कि सॉल्व कर लें। नहीं यार, सॉल्व तो नहीं करूंगा यार, बहुत बेकार है यार। रुको 1 मिनट, 15.5 मिनट कैसे आएगा? बाई 1.5 करके ना। अरे यार बहुत बेकार होगा यार ये, यार सॉरी यार, एक्स्ट्रा वर्क है ना, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी टाइम आएगा 15.5। तो 15.5 इंटू 1.5 यदि करेंगे तो 15 5 जा 75। 1 मिनट रुको जरा, 15 5 जा 75, 75 और 7 82, 2 8, 15 1 जा 15, 15 और 23, 23.25। यदि इसमें से माइनस करें 180 में से, तो ये आएगा आई थिंक 156.75। इज दैट करेक्ट? आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं, इस रास्ते आप जाना मत, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत टफ हो गया इस रास्ते, उस रास्ते कैलकुलेशन इजी था हमारा, है। तो 9.5 इंटू 33/2 यदि हम करते हैं, ठीक है, 9.5 इंटू 33/2 ये आएगा कंफर्म ना, है ना। तो 15 5 जा 75, 1 मिनट रुकना, 7 75, 75 7 80, 82 2 8, 15 और 23, 23.25 करेक्ट। तो 23.25 यदि माइनस कर, 23 माइनस करेंगे तो 157 और 25 पैसा और माइनस करेंगे, ठीक है, यस 156.75 ये आएगा। तो देखो जरा 180 से कितना कम है, छोड़ो इसको हटा। एफिशिएंसी 9:30 की चाल से 16.5 मिनट चलाओगे तो इतना पानी भरेगा, तो 180 से कितना कम है ये देखो जरा, 23.25 कम है। ये काम इतना डाउन है, ये काम डाउन होने की वजह 1.5 की चाल है कि नहीं, आपने चाल 1.5 कम करी, उसकी वजह से काम आपका देखो कितना डाउन हो गया, इतना डाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो वर्क में डिक्रीमेंट हुआ 23.25, टोटल डिक्रीमेंट काम में हुआ 23.25 और पर मिनट डिक्रीमेंट कितना हो रहा था 1.5। क्लियर? तब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 15.5 मिनट आपका, समझ आएगा। तो कितना काम डाउन हुआ, 23.25 काम डाउन हुआ 1.5 डाउन करने से, तो इसमें 1.5 से भाग देंगे तो टोटल मिनट 15.5 मिनट आ जाएगा इधर। या फिर इधर कितना एक्स्ट्रा हुआ 1.5 लीटर, और चाल कितनी एक्स्ट्रा हुई थी 1.5, तो 1.5 की चाल से 1.5 लीटर 1 मिनट, समझ आई बात। मत करो दूसरा वाला, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलो आप लोग समझ गए, है ना। तो ले दे के मैंने इस क्वेश्चन के 4 मेथड आपको बताया, एक ये वाला, एक एलिगेशन, दो ये सबसे बेसिक अप्रोच है, कुछ नहीं लगना इसमें। 2 अप्रोच के अलावा तीसरा अप्रोच 11 की चाल से चला लो तो 1.5 लीटर एक्स्ट्रा वर्क आएगा, 1.5 की चाल से 1 मिनट टाइम आ जाएगा। और चौथा मेथड पूरे को 9.5 की चाल से चला लो, वो एक ही मेथड हो गया दोनों, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को क्या बताया मैंने, है ना, ठीक है। चल मतलब सारे मेथड मैंने आपके सामने रख दिया, आप कहीं भी देखना आपको दिख जाएगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा टाइप 3, ठीक है। ये टाइप 3 के सारे सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आ रहा हूं टाइप 4 पर, है ना। तो चलिए आते हैं अब हम टाइप 4 पर। टाइप 4 में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है। टाइप 3 में मेन शीट में मैंने लास्ट के 2 सवाल छोड़े हैं, वो आप खुद से करना, डाउट्स यदि आता है तो मैं बताऊंगा आपको, है ना।
और ऐसा नहीं है कि डाउट की क्लास जैसे मैं कल लूंगा, कल तक मान लो आप लोग नहीं आ पाए, डाउट्स नहीं भेज पाए, तो परसों नरसों भेजना, इकट्ठा करके बाद में डाउट्स दे दूंगा सॉल्यूशन, क्या है ना, ऐसी टेंशन नहीं है। लेकिन हर एक डाउट्स का आपको एक एक डाउट का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा, है ना। चलो अब मैं आता हूं टाइप 4 पर, है ना। चलो टाइप 4 मेन शीट क्वेश्चन नंबर 1, है ना। चलो लेता हूं सवाल, ठीक है। टाइप 4 मेन शीट क्वेश्चन नंबर 1, है ना। 10-15 मिनट ही बाकी है क्लास में, चलो कोई नहीं, पढ़ लेंगे तो हम अच्छे से, है ना। 1-2 सेकंड, चलिए देखिए, है ना, क्या है कहानी। टाइप 4 का क्या सवाल है। किसी टैंक में 15 नल लगाए गए हैं। आपने बहुत बड़े बड़े टैंक, जैसे स्विमिंग पूल जो होता है ना, स्विमिंग वाला पूल, तरण ताल जिसे कहते हैं, तैरने वाला ताल स्विमिंग पूल है। तो ये स्विमिंग पूल के ऊपर बना हुआ सवाल है। 15 नल लगे, 15 नल कहां लगाएंगे, सीधी सी बात है ना। जब इंसान तैरेगा या फिर बड़ा सा टैंक हो, उसमें 15 नल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। किसी टैंक में 15 नल लगाए नहीं, सॉरी ये प्रैक्टिस शीट है, मेन शीट है यार, रुको, सॉरी प्रैक्टिस शीट कर दो। हाँ, मेन शीट क्वेश्चन नंबर 1। किसी टैंक में 4 नल लगाए गए हैं। मेन शीट क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 4 का। किसी टैंक में 4 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले, है ना। कितने नल लगाए, 4 नल, है ना। 4 नल में से कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले, भरने वाले और कुछ खाली करने वाले, है ना। तो भरने वाले नलों को हम पॉजिटिव और खाली करने वाले नलों को नेगेटिव, क्लियर है, ठीक है। 4 नल में से सीधी सी बात है, कुछ पानी डालने वाले होंगे, कुछ निकालने वाले होंगे। हमें इन सवालों में करना बस ये है कि 4 नल में से भरने वाले कितने और खाली करने वाले कितने। हमें कितना सा काम करना है इस सवालों में कि 4 नल में से भरने वाले कितने और खाली करने वाले कितने। समझ आई बात आप लोगों को। तो चलो अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है। कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाला टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक भरने वाला टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, क्लियर। और प्रत्येक खाली करने वाला टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है भैया, ठीक है ना। ये एक एक की बात है। जैसे 4 नल है, 4 नल में से ऐसे कितने हैं भरने वाले और ऐसे कितने हैं ये पता करना है। लेकिन प्रत्येक भरने वाला 8 घंटे में भरता, प्रत्येक खाली करने वाला 12 घंटे में खाली करता है। तो 8 और 12 का एलसीएम बताइए 24 लीटर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। अब देखिए भरने वाला तो 8 3 24, 12 दूनी 24, +3 और -2, क्लियर है। इतनी सी बात आप लोगों को, यानी कि भरने वाले की एफिशिएंसी +3 है और खाली करने वाले की -2 है, क्लियर एफिशिएंसी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें एक्स वाली मेथड लगाऊंगा। अब सवाल ये बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, ठीक है। यदि सभी एक साथ खोले जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है, ठीक है भैया। सभी एक साथ खोले जाए, है ना, तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है, क्लियर। तो कहने का मतलब ऐसा है, सभी को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने लीटर की बनाई हमने, 24 लीटर की, है ना। तो अब बताओ एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आती कि नहीं आती, है ना। एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप, एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप्स, तो एफिशिएंसी बताइए वर्क अपॉन टाइम से आती कि नहीं आती। एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आती है। तो कितने पाइप की एफिशिएंसी, ऑल पाइप्स की एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, तो ऑल वर्क अपॉन ऑल टाइम, टोटल वर्क अपॉन सारे पाइप की एफिशिएंसी, सारा काम अपॉन सारा समय। तो सारा काम कितना है, 24 लीटर, है ना। और सभी ने मिलकर समय कितना लिया, 12 घंटे। तो अब बताओ ऐसा है कि ऑल पाइप्स की एफिशिएंसी +2 है कि नहीं है। सारे पाइप की एफिशिएंसी, सारे पाइप को एक साथ खोला, सारे पाइप ने मिलके 24 लीटर 12 घंटे में भरा, तो लीटर प्रति घंटा एफिशिएंसी 2 लीटर प्रति घंटा आएगी कि नहीं आएगी। सब पाइप की मिलाकर एफिशिएंसी, सब पाइप्स की मिलाकर एफिशिएंसी आप बताइए 2 लीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा। 1 मिनट रुको जरा, स्पेस ज्यादा हो गया। वर्क अपॉन टाइम 24 लीटर 12 घंटे में, तो बताओ 2 लीटर प्रति घंटे, ये एफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी ऑल पाइप्स की।
ऑल पाइप्स एफिशिएंसी। बोलो 2 लीटर प्रति घंटा सारे पाइप की एफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, सारे पाइप की एफिशिएंसी 2 लीटर प्रति घंटा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, हमें ये निकालना है कि 4 नल में से भरने वाले कितने, खाली करने वाले कितने। तो 4 नल में से इस क्वेश्चन को एक तो एलिगेशन से करेंगे और एक जो बेसिक मेथड बता रहा हूं उससे करेंगे। ठीक है, 4 नल में से भरने वाले पाइप मान लेते हैं x से, तो खाली करने वाले 4 माइनस x बचे कि नहीं बचे? 4 में से भरने वाले कितने, खाली करने वाले कितने? तो भरने वाले ऐसे पाइप की संख्या x मान लेता हूं, तो खाली करने वाले बताइए 4 माइनस x बचे कि नहीं बचे? बोलो क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, अब सुनना मेरी बात है ना। ऑल पाइप्स की एफिशिएंसी एक तो हमने ऐसे निकाली, ऑल पाइप्स की एफिशिएंसी निकालने का एक और तरीका, ऑल पाइप्स एफिशिएंसी निकालने का एक और तरीका, फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। ऑल पाइप्स की एफिशिएंसी 2 आई, इसको हम इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, तो ऑल पाइप्स की एफिशिएंसी एक तो यहां से निकाली हमने, सवाल ने बोला कि सारे पाइप मिलकर इस टैंक को 12 घंटे में भरते, यदि सारों को एक साथ खोल देता हूं 24 लीटर 12 घंटे में, यानी कि सभी पाइप मिलकर प्रति घंटा 2 लीटर, तो सभी पाइप की एफिशिएंसी 1 घंटे में 2 लीटर बनी कि नहीं बनी? अब ये सभी पाइप की एफिशिएंसी में एक और तरीके से यहां से निकालता हूं, कैसे निकालता हूं देखिए, कहानी क्या है, अब सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि एक पाइप की एफिशिएंसी कितनी, 3, एक पाइप की एफिशिएंसी 3 है, तो x पाइप की एफिशिएंसी टोटल 3x हुई कि नहीं हुई, बताओ जरा। एक पाइप की एफिशिएंसी 3 है, एक पाइप की एफिशिएंसी 3 है, तो सभी x भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी प्लस 3x आएगी कि नहीं आएगी? एक पाइप यदि 3 लीटर पानी डालता है तो x पाइप मिलकर 3 इंटू x 3x लीटर पानी डालेंगे कि नहीं डालेंगे? या फिर एक पाइप की एफिशिएंसी 3 है तो x पाइप की एफिशिएंसी 3x हुई कि नहीं? चलिए अब इधर आते हैं, है ना। एक पाइप की एफिशिएंसी -2 है, तो 4 माइनस एक्स पाइप की एफिशिएंसी -2 इंटू 4 माइनस एक्स हुई कि नहीं हुई, बताओ जरा। एक पाइप की एफिशिएंसी +3 है, तो +3 इंटू एक्स, 3x एफिशिएंसी, भरने वालों की एफिशिएंसी इतनी हुई कि नहीं हुई? और खाली करने वालों की एफिशिएंसी, भरने वालों की एफिशिएंसी टोटल और खाली करने वालों की एफिशिएंसी टोटल मिला लेंगे तो सारे पाइप की एफिशिएंसी हो गई कि नहीं हो गई? भरने वाले पाइप की टोटल एफिशिएंसी और खाली करने वाले पाइप की टोटल एफिशिएंसी मिला लें तो सारे पाइप की एफिशिएंसी इकट्ठा हो गई कि नहीं हो गई, बताओ मेरे को। बोलो आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सारे पाइप की एफिशिएंसी इकट्ठा हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो इधर की एफिशिएंसी +3x है और इन पाइप की एफिशिएंसी -2 कितनी बार, 4 माइनस एक्स बार। एक पाइप की एफिशिएंसी -2 तो 4 माइनस एक्स पाइप की एफिशिएंसी -2 इंटू 4 माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा? अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टोटल। तो बस ये सारे पाइप की एफिशिएंसी +2 के बराबर है कि नहीं? भर रहे 12 घंटे में 24 लीटर भरा तो +2, यदि 12 घंटे में 24 लीटर खाली किया होता तो -2 आता। समझ आई बात? तो बताइए इसका रिजल्ट +2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना। तो देखिए कितनी सी कहानी है, 3x, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, यहां भी और यहां भी, है ना। तो चलो 3x -8 + 2x बराबर कितना आएगा, 2। ये 2, समझे कि नहीं समझे बात को आप? 3x -8 + 2x बराबर 2, ठीक है। ये 8 इधर जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 और 2 5x बराबर 10, तो x बराबर बताइए 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो भरने वाले पाइप की संख्या 2 है, 4 में से 2 गया तो खाली करने वाले भी 2 होंगे कि नहीं होंगे? तो भरने वाले भी 2, खाली करने वाले भी 2। समझ आई बात? ये सवाल सिर्फ एक लाइन का है। कितने लाइन का है? केवल एक लाइन का। देखो अब मैं यदि एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, बिल्कुल सेकंड्स में। देखिए मैं आपको बताता हूं। कहानी ऐसी है कि 4 नल है ना, 4 नल, ये देखो यहाँ कितने सेकंड्स में करूंगा मैं, भरने वाले और खाली करने वाले। क्लियर? अब सबसे पहले ये स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ सॉल्व करूंगा सिर्फ इतने से में, है ना। 4 भरने वाले, खाली करने वाले, ठीक है। और ये तो करना पड़ेगा, प्रत्येक भरने वाला 8 में भरता दिया है, प्रत्येक खाली करने वाला 12 में खाली करता दिया है। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे 24 + 3 - 2, क्लियर है ना। तो भरने वाले पाइप की संख्या x मान लो, तो खाली करने वाले 4 - x, है ना। अब एक भरने वाले की एफिशिएंसी 3 है, तो x पाइप की टोटल एफिशिएंसी 3x आएगी या नहीं आएगी? एक खाली करने वाले की एफिशिएंसी -2 है, तो 4 - x की एफिशिएंसी -2 इंटू 4 - x आएगी कि नहीं आएगी? और ये टोटल एफिशिएंसी किसके बराबर है? सारे पाइप मिलके इस टैंक को 12 घंटे में भरते लिखा हुआ है, तो 24 लीटर बटा 12 टोटल एफिशिएंसी इनकी 2 आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। तो इसका रिजल्ट दोगे। ये क्या है? x पाइप अलग कर दिया, 4 - x पाइप अलग कर दिया, इनकी एफिशिएंसी सब पाइप की अलग निकाल ली, इन सारे पाइप की एफिशिएंसी अलग निकाल ली। ऑल पाइप्स की एफिशिएंसी से इक्वेट होगी कि नहीं होगी? सारे पाइप ने मिलके 24 लीटर
12 घंटे में भरा कि नहीं भरा, तो सारे पाइप की एफिशिएंसी यहां से भी आएगी और जो सवाल ने बोला वहां से भी आएगी, ये इसके बराबर, तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 2। इतने से आंसर आएगा, बहुत इजी। अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे करें, तो एलिगेशन भी मैं आपको समझा देता हूं, है ना, लेकिन टाइम हो चला है, ठीक है। अभी मैं इसके आपको 1-2 सवाल और करवा देता हूं, ठीक है, फिर मैं एलिगेशन पे आ जाऊंगा, है ना। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 है ना, आराम से शांति से, है ना। ये सवाल पहली या दूसरी बार में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2, है ना, टाइप 4 मेन शीट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 7 नल लगे, कितने नल लगे, 7 नल लगे। 7 में से हम जानते हैं कुछ भरने वाले होंगे और कुछ खाली करने वाले होंगे। x भरने वाले और 7 - x खाली करने वाले, ठीक है। चलो प्रत्येक भरने वाला 10 घंटे में भरता है, प्रत्येक खाली करने वाला 15 में खाली करता है। प्रत्येक भरने वाला 10 घंटे में भरता है, प्रत्येक खाली करने वाला 15 में खाली करता है। 10 और 15 का एलसीएम 30 लीटर, 10 3 = 30, 15 2 = 30। तो एक पाइप की एफिशिएंसी 3 है, तो x पाइप की एफिशिएंसी प्लस 3x आएगी कि नहीं आएगी, बताओ जरा। एक पाइप की एफिशिएंसी 3 है, तो x पाइप की एफिशिएंसी प्लस 3x आएगी कि नहीं आएगी। एक पाइप की एफिशिएंसी -2 है, तो 7 - x पाइप की एफिशिएंसी -2 × 7 - x आएगी कि नहीं आएगी। अरे टोटल मिला के यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 2 सही 8/11 घंटे में भर जाता है टैंक। 2 सही 8/11 घंटे में टैंक भर जाता है, 30 लीटर का टैंक। 2 सही 8/11 लीटर प्रति घंटा सारे पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या। इसको सॉल्व करेंगे तो 30/30/11, तो बताओ टोटल एफिशिएंसी सारे पाइप की 11 प्लस आएगा, क्योंकि 2 से 8/11 घंटे में सारे पाइप मिलके भर रहे। यदि सारे पाइप मिलके खाली कर रहे होते हैं, यदि सारे पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और 2 से 8/11 घंटे में टैंक खाली हो रहा है, तो फिर वो एफिशिएंसी माइनस में आएगी। ध्यान रखना, ऐसा भी एक सवाल है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। -14 + x 4x 14 11 25, 5x बराबर आएगा 14 11 25, तो x बराबर आएगा 5। यानी कि भैया 5 भरने वाले हैं और 2 खाली करने वाले। समझ गए बात को, ठीक है। अब एक सवाल में ऐसा लेता हूं जिसमें इधर नेगेटिव है। ये नेगेटिव तब आएगा जब सारे पाइप को खोलने पर भरा हुआ टैंक खाली हो जाए, तो फिर नेगेटिव आएगा। तो ऐसा सवाल मैं एक ले लेता हूं, है ना। बाकी तीसरा सवाल आप कर लेंगे इसका, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं आपके सामने प्रैक्टिस शीट पर। प्रैक्टिस शीट टाइप 4, प्रैक्टिस शीट का टाइप 4 का दूसरा सवाल। टाइम क्या हुआ, प्रैक्टिस शीट टाइप 4 का दूसरा सवाल है ना, बस ये 2 सेकंड हो गया, ठीक है। इसका एलिगेशन मेथड में कल की क्लास में बता दूंगा आपको, टाइम की कमी है, वो समझाना पड़ेगा पूरा। देखो जरा क्या है कहानी। प्रैक्टिस शीट का सवाल नंबर 2, प्रैक्टिस शीट का सवाल नंबर 2 है ना। क्या है कहानी सवाल नंबर 2 की। 22 नल लगे हैं भैया, 22 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले। क्लियर, भरने वाले x है तो खाली करने वाले 22 - x है, ठीक है। प्रत्येक भरने वाला कितने में भरता है, प्रत्येक खाली करने वाला, तो प्रत्येक भरने वाला भरता है भैया कहाँ है, 7 घंटे में, सॉरी 14 घंटे में भरता है, और ये 7 घंटे में खाली करता है। तो बताइए टंकी की क्षमता 14 और 7 का एलसीएम 14 लीटर ही मान ले क्या, +1 और -2। क्लियर, एक की चाल से एक पाइप की एफिशिएंसी 1, तो एक पाइप की एफिशिएंसी 1 × x, 1x आ जाएगा क्या प्लस का, 1x यानी कि x ही आएगा, 1 × x, x हो गया, ठीक है। इधर -2 के हिसाब से 22 - x, 22 - x, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, सारे पाइप की एफिशिएंसी। सारे पाइप को एक साथ खोल दें तो 14 लीटर का काम कितने टाइम में हो रहा है, सारे पाइप की 14 लीटर का काम 1 घंटे में खाली हो जाता है, 1 घंटे में खाली हो जाता है, 1 घंटे में खाली हो जाता है। क्लियर, तो बताओ इसकी एफिशिएंसी जो है वो -14 आएगी क्या नहीं आएगी, सारे पाइप की एफिशिएंसी। यदि सारे पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। 1 ही घंटा लिखा है ना, यस, 3 घंटे में नहीं है, सॉरी, हाँ 1 घंटे में खाली हो जाती है। सवाल नंबर दूसरा प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट, ध्यान रखना, सवाल नंबर दूसरा है ना।
1 घंटे में खाली हो जाती है। क्लियर? तो बताइए सारे पाइप की एफिशिएंसी 14/1 -14 खाली हो रहा है पूरा टाइम -14। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x हो गया, ये 44 हो गया, -44 हो जाएगा, 44 - 14 30, 3x बराबर 30, तो x बराबर आएगा 10, यानी कि भरने वाले की संख्या 10 है, 22 में से 10 गया, खाली करने वाले 12। समझ गए? ये टाइप खत्म आपका। एलिगेशन मेथड अगली क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर? ये टाइप 4 हमारा खत्म हो गया। क्लियर? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो मैं कल करवाऊंगा, उनके साथ साथ जो आपके डाउट्स होंगे वो भी मैं कल की क्लास में लेने वाला हूं, है ना? क्लियर? नॉर्मली ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मेरे को करवाने जो मैं कल की क्लास में आपको करवाऊंगा। ठीक? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।